कैसे एक कंज्यूमर आइडेंटिफाई कर सकता है कि रियल ज्वेलरी है या नहीं है? जो सबसे इजी तरीका है ज्वेलरी आइडेंटिफाई करने का वो है आपका हॉलमार्क स्टैम्प। क्या सही टाइम है जिस टाइम पे वो ज्वेलरी बाई करे? कोई कहता है कि दिवाली के पास बाई करनी चाहिए, कोई बोलता है कि नहीं दिवाली पे महंगी होती है। तो सबसे अच्छा टाइम क्या होता है जिस टाइम पे कंज्यूमर ज्वेलरी परचेज कर सकता है? देखो, ऐसा भी कोई एक सेट टाइम नहीं है कि हमने इसी टाइम पे बाय करना है, इस टाइम पे बाय नहीं करना है। एवरी टाइम इज़ अ गुड टाइम टू बाय ज्वेलरी। अपन ज्वेलरी परचेज करते हैं गोल्ड से रिलेटेड, तो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि 14 कैरेट में परचेज करे, 18 कैरेट में करे या 22 कैरेट में करे। चाहे 24 खरीदो, चाहे 22 खरीदो, चाहे 14 खरीदो, चाहे 18 खरीदो, सारी अपनी जगह बिल्कुल सही है और सारी अपनी जगह हमेशा आपको इन फ्यूचर गुड रिटर्न ही लेके आएंगी। गोल्ड हार्वेस्टिंग ऐसी कोई स्कीम आपने नई लॉन्च करी है रिसेंटली, तो थोड़ा उसके बारे में और बता दीजिए कि गोल्ड हार्वेस्टिंग क्या है बेसिकली। इट इज़ अ एडवांस प्लान स्कीम जिसके अंदर आप 10,000 से आप एडवांस भरना शुरू कर सकते हो फॉर 11 मंथ्स। तो 11 महीने के लिए आपने 10,000 भरे तो आपके हो गए 1,10,000। अब 12वें महीने के लिए हम आपको अपनी तरफ से 10,000 देंगे, तो आपके पास कुल मिला के 1,20,000 हो जाएंगे, जो आप 1 साल के बाद अपनी मनपसंद कोई भी ज्वेलरी पे उसको रिडीम कर सकते हो। हेलो गाइज, तो आज के हमारा जो पॉडकास्ट है उस पे हमने मुस्कान मैम को इनवाइट करा हुआ है, जो कि अपनी एक ज्वेलरी की फर्म ओन करती है चंडीगढ़ में। तो अब मैम थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन देगी, फिर हम आज के क्वेश्चन शुरू करते Hi Anuj, thank you for inviting me to the show. Our brand name is Navkar Jewelers and अभी हमने recently 29 years celebrate करे नवकार के. We also have another brand by the name of Balenci. It is more of a modern, affordable luxury brand with gemstones and diamonds. And then we have a store in the US as well. थैंक यू मैम। तो मैम हम अब शुरू करते हैं कि सबसे ज़्यादा जो मतलब कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन रहता है कि रियल ज्वेलरी क्या है या इम्प्योरिटीज़ क्या हो सकती है ज्वेलरी में, और मतलब तो आप कैसे एक कंज्यूमर आइडेंटिफाई कर सकता है कि रियल ज्वेलरी है या नहीं है? देखो, इसके बहुत ही बेसिक 2-3 चीज़ें हैं जो आई थिंक आज की जो जनरेशन है वो बहुत स्मार्ट और बहुत मॉडर्न है एंड आई थिंक ये सबको पता ही होगा। जो सबसे ईज़ी तरीका है ज्वेलरी आइडेंटिफाई करने का वो है आपका हॉलमार्क स्टैम्प। सो हॉलमार्क स्टैम्प चाहे कोई भी कैरेट की ज्वेलरी हो, 22 कैरेट हो, 18 कैरेट हो, 14 कैरेट हो एंड चाहे सिल्वर भी हो, सब पे अपना-अपना यूनिक हॉलमार्क स्टैम्प होगा ही होगा। जिससे आप बहुत ईज़िली आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो कि आपका जो ज्वेलरी है वो ऑथेंटिक है कि नहीं है। बिकॉज़ जो गवर्नमेंट ऑथराइज़्ड हॉलमार्क सेंटर्स होते हैं, सिर्फ़ वही सेंटर्स हॉलमार्क कर सकते हैं आपकी ज्वेलरी को। और इसमें जो सेकंड चीज़ है जिससे आप आइडेंटिफ़ाई और प्रॉपर्ली कर सकते हो, वो है आपका HUID स्टैम्प। HUID इज़ अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो हर एक ज्वेलरी पीस पे होगा। आप अगर BIS की वेबसाइट पे जाके देखेंगे और अगर अपना वो HUID का जो आपका नंबर है वहाँ पे डालेंगे, तो आपको आपकी ज्वेलरी के बारे में ही सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये आपने कहाँ से ली, ये कब HUID हुई और आपने किस ज्वेलर से ली। सो आई थिंक दीज 2 थिंग्स हैज़ टू बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स जब हम एक ज्वेलरी को आइडेंटिफ़ाई कर रहे हैं कि वो प्योर है कि इम्प्योर है। इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसे उसका साउंड, उसका वो मैग्नेटिक है कि नहीं है, साउंड कैसी है, बट वो थोड़ा टेक्निकल हो जाता है और वो हर कोई नहीं आइडेंटिफ़ाई कर सकता। बट ये 2 चीज़ें तो बहुत ईज़िली आप आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो। एक मैम मान लो रियल भी देख लिया कि रियल ज्वेलरी है, फिर भी बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि क्या सही टाइम है जिस टाइम पे वो ज्वेलरी बाई करे? कोई कहता है कि दिवाली के पास बाई करनी चाहिए, कोई बोलता है कि नहीं दिवाली पे महंगी होती है। तो सबसे अच्छा टाइम क्या होता है जिस टाइम पे कंज्यूमर ज्वेलरी परचेज कर सकता है? देखो, ऐसा भी कोई एक सेट टाइम नहीं है कि हमने इसी टाइम पे बाय करना है, इस टाइम पे बाय नहीं करना है। एवरी टाइम इज़ अ गुड टाइम टू बाय ज्वेलरी। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लेते हैं आज का जो रेट है, आज का रेट होना चाहिए आपका 1 लाख का पर 10 ग्राम फॉर 24 कैरेट गोल्ड। अगर यही आपने 10 ग्राम अगर आपने 15 साल पहले लिए होते या 10 साल पहले लिए होते, तो आप सोच सकते कि उसकी आज के रेट पे अप्रिसिएशन कितने लेवल से हो चुकी होती। तो ज्वेलरी खरीदने का ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, बट हाँ,
इसमें ये नहीं है कि आप एकदम से सारी ज्वेलरी ले लो, आप अपना अमाउंट डिवाइड कर सकते हो। बहुत स्ट्रेटेजिकली आपको ज्वेलरी परचेज करनी है, आप उसमें ले सकते हो। आप गोल्ड ज्वेलरी के फॉर्म में परचेज कर लो, आप कॉइन के फॉर्म में परचेज कर लो, आप डिजिटली ले लो। अभी मैम जैसे आप बता रहे थे कि गोल्ड को मल्टीपल तरीके से अपन परचेज कर सकते हैं, लेट एग्जांपल फॉर्म ऑफ कॉइन्स, डिजिटल गोल्ड और ज्वेलरी। तो आप क्या प्रेफर करते हैं और क्या सजेस्ट करेंगे कंज्यूमर को कि वो गोल्ड को कैसे परचेज करें? देखो, इसमें कोई अच्छा या बुरा तरीका नहीं है गोल्ड परचेज करने का। एनी फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड इज अ गुड इन्वेस्टमेंट। इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने छोटा डिनोमिनेशन किया है या आपने बड़ा डिनोमिनेशन किया है। गोल्ड एट द एंड ऑफ द डे इज गोल्ड एंड इट विल ब्रिंग यू गुड रिटर्न्स इन फ्यूचर। तो जिस मर्जी तरीके से आप कंफर्टेबल हैं उससे करिए, बट ज़रूर करिए। एक मैम जब अपन ज्वेलरी परचेज करते हैं गोल्ड से रिलेटेड, तो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि 14 कैरेट में परचेज करें, 18 कैरेट में करें या 22 कैरेट में करें। तो एज अ ज्वेलरी ओनर आप क्या प्रेफर करते हो कि कितने कैरेट में मतलब ज्वेलरी खरीदनी चाहिए? देखो, ज्वेलरी के अंदर ना बहुत वास्ट कैटेगरीज है और हर एक कैटेगरी एक अलग अलग कैरेट वेट में या एक कैरेटेज में बनती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम गोल्ड ज्वेलरी ले लें। गोल्ड जो ज्वेलरी है वो 22 कैरेट में बनती है। गोल्ड ज्वेलरी है, एंटीक ज्वेलरी है, टेम्पल ज्वेलरी है, जड़ाऊ है, कुंदन है। ये चीज़ें, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर ब्रांड, बट इफ़ वी टॉक अबाउट जस्ट आर ब्रांड स्पेसिफिकली, ये सब चीज़ें 22 कैरेट में बनती हैं। अब अगर हम डायमंड ज्वेलरी की बात करें तो डायमंड ज्वेलरी आपकी बनती है 18 कैरेट में और 14 कैरेट पे। बट इस टाइम पे जहाँ पे रेट्स ज़्यादा हैं, तो लोग ये प्रेफर कर रहे हैं कि डायमंड ज्वेलरी अब सब 14 कैरेट में है, बिकॉज वो थोड़ी सी और अफोर्डेबल हो जाती है। एंड देन एट द एंड ऑफ द इट्स स्टिल गोल्ड। बाकी रही आपकी पोल्की की ज्वेलरी, तो वो भी 18 या 14 कैरेट में बन जाती है। बाकी जैसे भी क्लाइंट प्रेफर करता है उस चीज़ में हम हमेशा ज्वेलरी को बना सकते हैं, बट बेसिकली मैम ये हुआ कि अपने कन्वीनियंस के हिसाब से परचेज कर सकते हैं, हाँ। उसको 14 कैरेट चाहिए, उसको कि 22 कैरेट चाहिए कि 18 कैरेट। हाँ, बट इसमें ना ये चीज़ नहीं है कि अगर हम गोल्ड की जो ज्वेलरी है हम उसको भी 18 कैरेट में बना सकते हैं। हम जो गोल्ड का एंटीक सेट है उसको भी 18 कैरेट में बना सकते हैं। वो चीज़ हम नहीं कर सकते, ना हम करना चाहते हैं, बिकॉज़ वो चीज़ ऑथेंटिक उसी चीज़ में लगती है और वो चीज़ उसी चीज़ में बन सकती है। अब आपकी इटालियन ज्वेलरी है, इटालियन 18 कैरेट ज्वेलरी होती है। अब उसको अगर कोई कहे कि नहीं इसको या आप इस डिज़ाइन को 22 कैरेट में बना दो, तो वो इम्पॉसिबल है बनाना, वो हम नहीं कर सकते। तो कुछ कैटेगरीज ज्वेलरी में ऐसी होती हैं जो उसी कैरेट में बन सकती हैं, हम उसको कभी स्विच नहीं कर सकते। तो बाकी आपने चाहे 24 खरीदो, चाहे 22 खरीदो, चाहे 14 खरीदो, चाहे 18 खरीदो, सारी अपनी जगह बिल्कुल सही है और सारी अपनी जगह हमेशा आपको इन फ्यूचर गुड रिटर्न ही लेके आएंगी। एक मैम आप जैसे अभी कह रहे थे कि मैं एज अ ज्वेलर ओनर मैं अपने शॉप की बता सकती हूँ कि हम कितने कैरेट में क्या बनाते हैं। तो मैम बेसिकली जैसे आप भी एक मतलब फेमस ब्रांड है आपकी भी चंडीगढ़ में, नौकार ज्वेलर्स। तो मैम आप लोगों को क्या चीज़ें अलग बनाती है, जैसे तनिष्क हो गया, कैरेटलेन हो गया, इन सब ब्रांड से मैम? देखो, पहली चीज़ अगर मैं थोड़ा सा और पीछे जाऊँ टाइम में, माय फादर वाज द वन हु स्टार्टेड दिस बिजनेस। एंड ये हम इस प्लेटफॉर्म में इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि उनका जो एक कस्टमर से कनेक्ट था वो बहुत ही पर्सनल लेवल पे था। माय फादर इज ऑलवेज टिल डेट ही इज ऑन द काउंटर्स एंड इंटरेक्टिंग एंड कम्युनिकेटिंग विद द क्लाइंट ऑन वन बेसिस। हमारी जो ग्रोथ हुई है वो एक पर्सनल कनेक्ट की वजह से हुई है, फ्रॉम वर्ड ऑफ माउथ से हुई है। हम शुरू से लेकर आज तक, चाहे मैं हूँ, आई ऑल्सो जॉइंड आवर बिजनेस इन 5 years ago, and that is when we brought Balenci into line. So all these things matter a lot. Tanishq being a corporate structure, there is no owner that you can go and tell your problems to, or you can go and tell them to customize something for you. And this is the point where we are different from them. हम पर्सनल टच भी देते हैं, हम आपकी चीज़ों को, आपकी प्रॉब्लम को समझ के आपके हिसाब से वो चीज़ बनाते हैं। और अगर हम वहीं काउंटर पे खड़े हैं तो हमारे कस्टमर को तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। जब हम वहाँ पे खड़े हैं तो वो बेझिझक जैसे उसने सामान लेना है, जिस तरीके से लेना है, वो चीज़ वो कर सकता है। बेसिकली मैम आप पर्सनलाइज एक्सपीरियंस देते हो जो कि वो लोग नहीं दे पाते एक ह्यूमन टच के साथ की। जो काफ़ी ज्वेलर्स आई डोंट थिंक दे पाते हैं। अब आप किसी भी ज्वेलरी स्टोर में चले जाओ, बहुत रेयरली ही होगा कि उस ज्वेलरी स्टोर का ओनर आपको वहीं नीचे काउंटर पे खड़ा हुआ मिलेगा या एक क्लाइंट से वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन करता हुआ मिलेगा।
ये बहुत ही रेयर होता है। अगर आप आज भी जाके कहीं देखोगे, आई एम श्योर कि आपको 100 में से 5 लोग या 4 लोग ही मिलेंगे जैसे कर रहे होंगे शायद। एक जैसे मैम आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे मेरे को पॉडकास्ट से पहले कि एक आपने कुछ नवकार ब्राइडल भी शुरू करा है जिसमें पर्सनलाइज एक्सपीरियंस है, तो वो क्या है मैम, उसके बारे में भी थोड़ा बताएंगे। जहाँ पे अभी हम ये बैठे हुए हैं, यहाँ दिस इज़ आवर बेलेंसी स्टोर, एंड ये हमने स्टोर अभी लास्ट नवंबर में ही शुरू करा है। सो बेलेंसी, अगर मैं एक ओवरऑल व्यू आपको दूँ, बेलेंसी इज़ व्हाट आई जनरली स्टार्टेड। इट इज़ अ अफोर्डेबल लग्जरी ब्रांड। जो डिज़ाइंस हमने बेलेंसी में लेके आए हैं वो मेजरली तो डायमंड के डिज़ाइंस हैं, बट जो क्राफ्टमैनशिप उसमें हुई है, जिस तरीके की डिज़ाइनिंग उसमें यूज़ हुई है, इट इज़ ऑल वेरी मॉडर्न, और बहुत ही उसको ना एक इंग्लिश टच देती है। अगर आप डायमंड ज्वेलरी में देखो, एक होता है इंडियन स्टाइल में डायमंड ज्वेलरी बनी होती है, और एक मॉडर्न स्टाइल में डायमंड ज्वेलरी बनी होती है। जो बेलेंसी है, इट इज़ टोटली इंडो वेस्टर्न, वेरी मॉडर्न, वेरी वेरेबल, एंड अगेन इट इज़ वेरी अफोर्डेबल, बट गिव्स अ वेरी लग्जूरियस लुक। और इसके अंदर हमने जो नई चीज़ इनकॉर्पोरेट करी है वो है कि डायमंड ज्वेलरी को जेमस्टोन्स के साथ बनाना। तो इस स्टोर के अंदर एक तो बेलेंसी है, एंड देन एक न्यू एडिशन हम लेके आए हैं नफकार के अंदर, विच इज़ कॉल्ड नफकार ब्राइडल। अब नफकार ब्राइडल, इट हैज़ इट्स ओन सेपरेट लाउंज, अ सेपरेट एरिया, वेयर जो एक फैमिली है या फैमिलीज हैं, अगर एक ब्राइडल शॉपिंग करने आए हैं तो उनको एक सिक्लूडेड जगह दी जाएगी, जहाँ पे वो आके जो भी तरीके की उन्होंने ज्वेलरी देखनी है वो देख सकते हैं। And once the bride has chosen her, necklaces that she wants to try, then we have a bridal lounge, जहाँ पे वो अपना लहंगा या अपने ड्रेसेस वगैरह लेके आ सकते हैं, एंड हमारी ज्वेलरी के साथ उसको ट्राई कर सकते हैं। सो दिस वी हैव मेड अ टोटली personalized experience which will be given to the bride or the family who's come here for the bridal shopping. There's a proper lounge, proper changing areas, and इट इज़ ओनली बाय अपॉइंटमेंट। सो यहाँ पे वो चीज़ नहीं है कि भीड़ हुई हुई है, यहाँ पे कोई ये भी देख रहा है वो भी देख रहा है फिर एक नेकलेस भी देख रहे हैं, वो कोई चीज़ नहीं है। जिसने ब्राइडल शॉपिंग करनी है उनके लिए हमने एक अलग से एक्सपीरियंस बनाया है, एक एक्सपीरियंस जो हम उनको देना चाहते हैं, एक पीस ऑफ माइंड जो हम उनको देना चाहते हैं, और एक जो पर्सनलाइज्ड टच हम उनको देना चाहते हैं कि आप यहाँ पे आइए, आपका आपको पूरी अटेंशन दी जाएगी, और आप आराम से जितना भी आपने टाइम लेना है वो टाइम लेके अपनी शॉपिंग और अपनी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं अपने आउटफिट्स के साथ। एक मैम मैं रिसेंटली जब कल रिसर्च कर रहा था आपकी ब्रांड के ऊपर सारी चीज़ें देख रहा था, तो मैंने आपके पेज पे पोस्ट देखी थी गोल्ड हार्वेस्टिंग, ऐसी कोई स्कीम आपने नई लॉन्च करी है रिसेंटली, तो थोड़ा उसके बारे में और बता दीजिए कि गोल्ड हार्वेस्टिंग क्या है बेसिकली, पीपल्स उसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सो गोल्ड हार्वेस्टिंग स्कीम, देखो आज के टाइम पे जहाँ पे रेट थोड़े बढ़ गए हैं, एंड जो एक नॉर्मल बायर है उसके पहुंच से थोड़ा सा दूर चला गया गोल्ड खरीदना। सो अब इसमें हमने क्या लेके आए हैं कि इट इज़ अ एडवांस प्लान स्कीम, जिसके अंदर आप 10,000 से आप एडवांस भरना शुरू कर सकते हो फॉर 11 मंथ्स। तो 11 महीने के लिए आपने 10,000 भरे तो आपके हो गए 1,10,000। अब 12वें महीने के लिए हम आपको अपनी तरफ से 10,000 देंगे, तो आपके पास कुल मिला के 1,20,000 हो जाएंगे, जो आप 1 साल के बाद अपनी मनपसंद कोई भी ज्वेलरी पे उसको रिडीम कर सकते हो। अगर आपका मन है कि मैंने 1,20,000 का ही कोई सामान लेना है तो आप वो भी कर सकते हो। अगर आपने कुछ ज़्यादा वैल्यू का सामान लेना है तो आप वो भी कर सकते हो, और वो सारा अमाउंट उसमें रिडीम करा सकते हो। अब इसमें क्या होगा, ये चीज़ ऑल इन ऑल इट इज़ वेरी नाइस। अगर किसी ने किसी को वेडिंग गिफ्ट देना है तो वो उसके लिए अभी से शुरू कर सकता है, और 10,000 देते देते किसी को इतना दुख भी नहीं होता, और उसके पैसे इकट्ठे भी हो जाएंगे। आपने अपने लिए कुछ लेना है आप वो भी कर सकते हो, किसी और को कुछ गिफ्ट करना है तो आप उसके लिए भी कर सकते हो। एंड गोल्ड चाहे अभी लो चाहे पहले लिया था चाहे 10 साल बाद लो, हमेशा अच्छा ही है, और हमेशा एक बहुत अच्छा रिटर्न वैल्यू लेके आएगा। अगर मैम इसमें कोई मान लो कस्टमर ऐसा करना चाहे कि वो मंथली 20,000 या 50,000 इन्वेस्ट करे, तो फिर 12th EMI जो आप अपनी तरफ से नौकार की तरफ से पे करते हो, तो वो सेम अमाउंट पे करोगे या वो 10,000 ही पे करोगे आप? नहीं, अगर जैसे फॉर एग्जांपल आप मेरे पास आए, आपने कहा कि मैम मैंने 20,000 करनी है, तो अगर आप 20,000 एवरी मंथ करोगे तो 12th मंथ में मैं आपको अपनी तरफ से 20,000 ही डालूंगी। अगर कोई 50 करता है तो मैं आप जैसे आपको फिर 50 डालूंगी। अब वो आप पे है कि 10th करना है, 20 करना है, 30 करना है, जैसे भी करना है आप जैसे कंफर्टेबल हो।
तो जितने मल्टीपल्स आप डालोगे लास्ट में एक लास्ट इंस्टॉलमेंट फिर हम अपनी तरफ से उतनी अमाउंट के डाल देंगे। और मैम बेसिकली इसके लिए कोई फिक्स टाइम होता है जिस टाइम पे आप लेते हो, या ऑल ओवर ईयर में कभी भी पर्सन आके इन्वेस्ट कर सकता है, किसी भी मंथ से वो अपना 11 महीने की साइकिल शुरू कर सकता है? कभी भी कर सकता है। अभी हमने ये जो स्कीम है 16th को ही शुरू करी है, जिस दिन हमने 29 ईयर्स कंप्लीट करे नफ्कार के। सो उस दिन के बाद से कभी भी कोई भी आ जाए, चाहे 4 महीने बाद आ जाए, चाहे 10 महीने बाद आ जाए, कभी भी शुरू कर सकते हैं। कोई फिक्स टाइम नहीं है। अब शुरू हो चुकी है तो कभी भी कर सकते हैं। मैम जब अपन बात करते हैं गोल्ड की, तो जैसे आज गोल्ड के जो प्राइस है अब आगे भी कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं, तो अगर आगे का तो अपन प्रोजेक्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन पिछले 10 साल का अगर अपन गोल्ड का प्राइस का कंपैरिजन ले, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे, या कुछ स्टैटिस्टिक्स बताना चाहो तो? देखो, अगर हम गोल्ड के प्राइसेस के बारे में बात करें तो इफ़ वी टेक द गोल्ड प्राइसेस फ्रॉम 2015, तो 2015 में गोल्ड का प्राइस था लगभग 26,000 पर ग्राम, पर 10 ग्राम, 24 कैरेट का। और आज के रेट के हिसाब से इट इज़ 1 लाख पर 10 ग्राम 24 कैरेट। सो अगर इसमें हम एक परसेंटेज गेन देखें तो 284% इंक्रीज किया है लास्ट 10 ईयर्स में, विच मीन्स गोल्ड प्राइसेस हैव ऑलमोस्ट क्वाड्रुपल्ड। देखो, गोल्ड proves again why it's the go-to safety net. It grows silently but powerfully. अब हम देखें कि क्यों ऐसा हुआ, तो हमारी जो समझ से बात है वो ये है कि द फर्स्ट जंप केम इन कोविड। Because of the panic, people rushed to buy gold as a safe haven. After that, gold has been steadily rising year on year. And the sudden spike in gold rate from 80,000 to 1 lakh is mainly due to the deteriorating war situation which is happening around the globe. तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से गोल्ड इंक्रीज कर रहा है। एंड द लॉन्ग टर्म बायर्स हु बॉट गोल्ड इन 2015 हैव सीन अ नियरली 3x to 4x return on their money. Someone who bought 1 lakh worth of gold in 2015 now holds gold worth of 3 to 4 lakhs. और जिसने ज़्यादा का लिया होगा उसके ऑब्वियसली उतने हिसाब से वैल्यू ज़्यादा हुई होगी। सो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे गोल्ड का प्राइस चेंज हो रहा है। एंड गोल्ड खरीदना अभी लो चाहे पहले लिया था चाहे बाद में लो, हमेशा बेनिफिशियल ही रहता है। अगर आप ज्वेलरी की फॉर्म में गोल्ड को लेते हो तो उसमें बेनिफिट्स दो हैं कि उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट भी है और आप उस चीज़ को पहन भी रहे हो तो वो यूटिलाइज भी हो रही है। अगर आप गोल्ड की SIP करते हो तो सिर्फ SIP में ही आप उसको यूटिलाइज तो नहीं कर रहे हो किसी चीज़ में। अगर गोल्ड कॉइन है तो एक प्रोडक्ट ही, बट देन अगेन यू कांट यूटिलाइज इट। बट इट डज नॉट मीन कि गोल्ड को इन सब चीज़ों में हम बाय नहीं कर सकते, बाय कर सकते हो, बट ज्वेलरी आई थिंक फ्रॉम माई परस्पेक्टिव इज मच बेटर। एक मैम गोल्ड की जब बात आती है तो अपन उसको सेफेस्ट मतलब इन्वेस्टमेंट मानते हैं कि सबसे सेफ है, तो वो क्यों मानते हैं मैम? देखो अनुज, इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है। वो आंसर ये है कि गोल्ड एक ऐसी एसेट है जिसको आप कभी भी लिक्विडेट कर सकते हो। अगर आज किसी को एक इमरजेंसी फंड की जरूरत है, उसके पास गोल्ड है और उसके पास प्रॉपर्टी है, तो वो सबसे पहले क्या बेचेगा? उसको सबसे पहले कहाँ से पैसे मिलेंगे? प्रॉपर्टी में से मिलेंगे कि गोल्ड में से मिलेंगे? गोल्ड में से मिलेंगे मैम, वो ऑब्वियसली, जी। क्योंकि गोल्ड आप कहीं भी जाके बेच दोगे आपको उसी टाइम पैसे मिल जाएंगे। प्रॉपर्टी को आप बेचोगे, बिकी नहीं बिकी, कितने पैसे मिले कितने पैसे नहीं मिले, मार्केट रेट क्या चल रहा है, देयर इज सो मेनी थिंग्स। गोल्ड का आपको पता है कि मेरे पास इतना गोल्ड है, आज का रेट इतना है, मुझे लगभग इतनी वैल्यू मिलनी ही चाहिए और आपको उसी टाइम उतने पैसे मिल जाते हैं। सबसे सेफेस्ट एसेट है और जो सबसे जल्दी लिक्विडेट हो सकता है। और आज से अगर हम 5,000 साल पुरानी बात करें तो गोल्ड को तो एज अ करेंसी यूज करते थे। एक मैम जैसे आपने अभी गोल्ड हार्वेस्टिंग के बारे में बताया था जो नौकार ने शुरू करा है, तो ऐसी मल्टीपल स्कीम्स चलती है, लगभग हर ज्वेलर अलग अलग, कोई किटी बोल के चलाता है, कोई कुछ बोल के चलाता है। तो आप क्या रिकमेंड करते हो, जो ये मंथली स्कीम्स है इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए, बेनिफिशियल है या एज ए इन्वेस्टमेंट या नहीं है? देखो, किटी के बारे में तो मैं नहीं ज़्यादा कुछ कह सकती बिकॉज किटी हमने कभी नहीं करी एंड आई डोंट थिंक हम कभी करेंगे। किटी में लोग पैसे देते हैं, आपका ड्रॉ निकलता है, उसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, ड्रॉ निकला नहीं लिखना, क्या था क्या नहीं था किसी को समझ नहीं आती। दिस व्हाट वी हैव डन इज लाइक अ एडवांस प्लान स्कीम, जिसमें आप हमारे साथ अपने एडवांसेस जमा करा रहे हो फॉर द ज्वेलरी दैट यू विल परचेज फ्रॉम अस इन फ्यूचर। सो इसमें सबको इक्वल ही चीजें मिल रही हैं जो हम सबको दे रहे हैं। अब आपको मैंने ड्रॉ निकाल दिया, आपको ज्यादा दे दिया,
किसी को कम दे दिया, किसी को ज़्यादा दे दिया, वो चीज़ नहीं है। हमारे लिए सब बराबर के हैं और हम अपनी तरफ से सबको बराबर का हिस्सा दे रहे हैं। हमारी एक सेम ऐसे ही गोल्ड ऐप भी है जिसके अंदर 24 कैरेट गोल्ड और सिल्वर परचेज कर सकते हो और उस पे लाइव रेट्स आते रहते हैं। तो आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उस पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और उसको रिडीम कर सकते हो। एंड ये जो एडवांस प्लान स्कीम है, दिस इज वे मोर सिंप्लीफाइड देन दैट। वो अपनी जगह पे ठीक है और ये चीज़ अपनी जगह पे ठीक है जो गोल्ड हार्वेस्टिंग स्कीम हमने शुरू करी है। एक मैम, जब इंडिया की वेडिंग्स के लिए शॉपिंग होती गोल्ड की सबसे ज़्यादा तो वेडिंग्स में ही होती है, तो अभी पीछे मेरी शादी थी तो उसमें मेरी मदर ने अपने कुछ पुराने ज्वेलरीज दी थी और फिर हमने नई ज्वेलरी ली थी। तो उसमें जो हमारा ज्वेलर था उसने 20% कुछ माइनस करा था जो ओल्ड गोल्ड था, लेकिन था तो वो भी प्योर गोल्ड ही। तो वो कैसे क्या सिस्टम होता है मैम, उसमें कितना कटता है या फेयर है या कोई काटता है कोई नहीं काटता, तो कैसे होता है वो थोड़ा एक बार एलोबरेट कर दीजिए। देखो, इसमें हर एक ज्वेलर की अपनी एक यूनिक पॉलिसी होती है जिसको वो फॉलो करते हैं, जो उन्होंने असेंबल करी होती है। अब अगर मैं एक सिंपल फॉर्मेट में अगर आपको मैं हमारे बारे में बताऊं, तो इसमें दो सिनेरियोज होते हैं कि आप एक मेरे बड़े पुराने क्लाइंट हो, आपने मेरे से 20 साल पहले 15 साल पहले मेरे से ज्वेलरी खरीदी है और आप अब वो ज्वेलरी नहीं पहनते और आपको वो ज्वेलरी या तो इन कैश करानी है या आपको वो एक नई ज्वेलरी में उसको एडजस्ट कराना है। तो जो तो चीज़ आपने हमसे ली हुई है, चाहे वो जब हमने काम शुरू किया था तब ली है, चाहे 4 महीने पहले ली है, चाहे 10 साल पहले ली है, हम आपको उस आइटम की फुल वैल्यू देते हैं जिस दिन आप बेचने आए उस दिन के करंट रेट से। सिंपल। तो इसमें सिंपल कैलकुलेशन क्या हुई, वेट इनटू रेट, और आपकी वैल्यू बन गई। एंड अगर वो पहले की ली हुई है तो आज के टाइम पे तो ऑब्वियसली वो अप्रिशिएट होके ही आपको उसकी वैल्यू वापस मिली है। ठीक है। अब दूसरा सिनेरियो का क्या आता है कि आपकी कोई ज्वेलरी है जो आपने किसी और ज्वेलर से पहले कभी ली थी। अब आप मेरे पास आए कि मुस्कान, मुझे ना ये नेकलेस यहाँ से पसंद आया आपकी ज्वेलरी स्टोर से, तो मुझे ये जो मेरा सामान है ये लेकिन आपसे नहीं लिया हुआ, मुझे इसमें एडजस्ट कराना है, तो उसका क्या प्रोसीजर है। तब इसमें क्या होगा कि जैसे आपने मुझे कहा कि आप किसी के पास गए थे, वहां पर ने 20% काट के आपको बताया, अगर मैं वैसा करूं तो ना आपको एक फेयर वैल्यू मिलेगी उसके अंदर, क्योंकि कटिंग करने का मतलब नहीं बनता। मेरे पास यहाँ पे हमारे स्टोर पे एक कैरेटोमीटर रखा हुआ है, एक मेल्टिंग मशीन है प्रॉपर। तो आप एज ए क्लाइंट आप साथ में जाओगे, आपके सामने आपकी ज्वेलरी मेल्ट करी जाएगी। मेल्ट करने के बाद आपकी ज्वेलरी की प्रॉपर इवैल्यूएशन होगी। अगर तो वो 22 कैरेट है तो 22 कैरेट के हिसाब से होगी, 21 कैरेट आया, 20 आया, 18.5 आया, 19 आया, जो भी वैल्यू आई है उस वैल्यू के हिसाब से आपको फुल वैल्यू बनाई जाएगी आपके ज्वेलरी प्रोडक्ट की उस दिन के रेट के हिसाब से। तो अब इसमें क्या हुआ, एक तो ये बहुत ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर है, ये बहुत सिंपल और बहुत क्लीन तरीका है और बहुत ऑनेस्ट तरीका है किसी और की ज्वेलरी की वैल्यू लगाने के लिए। अब इसमें आपने जो सामान बेचा तो आप पूरे सेटिस्फाइड हो कि ठीक है, मेरे सामने हुआ, मेरे सामने मेरी ज्वेलरी की प्योरिटी निकाली गई और मेरी ये करेक्ट वैल्यू निकाली गई। और मैं एज अ बिजनेस ओनर जब वो चीज़ आपसे ले रही हूँ तो मुझे पता है कि मैंने जो सामान लिया है वो ठीक लिया है। मैं एक अंदाजे पे नहीं वैल्यू बना रही कि हाँ ये इतना हो सकता है, इतना नहीं हो सकता, बिकॉज हॉलमार्क तो अभी कुछ टाइम पहले ही मार्केट में आया है। पहले केडीएम चलता था और पहले कैसे ज्वेलरी बनी है क्या नहीं बनी, हॉलमार्क नहीं था। तो अपने आप को सेफ रखने के लिए और आपको एक सही वैल्यूएशन देने के लिए ये करना ज़रूरी है। और इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 मिनट लगते हैं और सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं और उसकी वैल्यू बन जाती है। आपने जैसे उसको एडजस्ट कराना है अपनी ज्वेलरी में आप करा सकते हो, तो इसमें आप भी सेटिस्फाइड हो और मैं भी सेटिस्फाइड हूँ। तो सही तरीका तो ये होना चाहिए। एक मैम, एक आजकल और कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है बहुत, मतलब जो चल रहा है आजकल, कि हमारे पेरेंट्स तो ये कहते हैं कि गोल्ड खरीदना चाहिए, लेकिन हमारी यंग जनरेशन जो आती है वो डायमंड में ज़्यादा जाती है कि डायमंड की ज्वेलरी। तो आप क्या प्रेफर करोगे ऑडियंस को, कि डायमंड ज्वेलरी ज़्यादा अच्छी है उनके लिए या गोल्ड ज्वेलरी है, या बेस्ट इन्वेस्टमेंट किस में आती है। देखो, ज्वेलरी इज ऑलवेज अ ज्वेलरी, इट डजंट मैटर इफ इट्स गोल्ड और इफ इट्स डायमंड। डायमंड अगर आप देखो, डे टू डे चीज़ें पहनने के लिए डायमंड को ही सबसे ज़्यादा लोग चुनते हैं। जैसे मैंने खुद ने पहनी है, मैंने सब कुछ डायमंड का पहना है, मैंने कुछ भी गोल्ड, सिर्फ प्योर गोल्ड की मैंने कोई चीज़ नहीं पहनी हुई, बिकॉज आप
अगर ऑफिस जा रहे हो, आप काम पे जा रहे हो, आप पार्टीज पे जा रहे हो, आप लंच पे जा रहे हो, डिनर पे जा रहे हो, आपने कोई छोटे मोटे फंक्शन पे जा रहे हो, कोई कॉकटेल इवेंट है, लोग हमेशा डायमंड को ही प्रेफर करेंगे क्योंकि वो एक इजी और मोर आई थिंक स्टाइलेबल नो ऑप्शन है, अगर आप उसको स्टाइल करो तो। अब अगर मैं अपने फॉर्मल कपड़ों के साथ अगर मैं गोल्ड की इयरिंग पहन लूँ या गोल्ड की झुमकियाँ पहन लूँ तो वो नहीं जचेंगी। गोल्ड की चीज़ें अपनी तरह पे अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, ओकेजन के हिसाब से सही है, बट डायमंड भी उसी लेवल पे आ रहा है। अगर आपने ज्वेलरी परचेज करनी है तो लोग का 50-50 करते हैं कि 50% हम ये ले लेते हैं, 50% हम ये ले लेते हैं, ताकि आपके पास एक वैरायटी हो ज्वेलरी की, आप ओकेजन के हिसाब से वो ज्वेलरी पहन सको। तो आई थिंक दोनों अपनी जगह ठीक है। मैम ये तो आपने वीरिंग के प्रोस्पेक्टिव से बता दी। मान लो अगर अपन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखें हम्म। कि इन्वेस्टमेंट करिए गो, तो जैसे आपने बताया था मेरे को पॉडकास्ट से पहले कि ब्लेंसी में आप सिर्फ नेचुरल डायमंड्स ही देते हो। हम्म। तो अब आपके जो नेचुरल डायमंड्स मान लो किसी ने परचेज करे हैं, तो वो गोल्ड की तरह डायमंड के भी प्राइस हाइक होते हैं या वो स्टेबल होते हैं? नहीं अनुज, गोल्ड की तरह डायमंड के प्राइसेस हाइक या डिप्रिशिएट एकदम से नहीं होते। डायमंड एज अ ज्वेलरी ऑप्शन इज गुड, बट उसमें अप्रिसिएशन होती है, बट स्लोली होती है। अगर गोल्ड आपने आज खरीदा, आप 2 महीने बाद बेचोगे, आपको थोड़ी अप्रिसिएशन उसमें मिलती ही मिलेगी। लेकिन डायमंड अभी खरीदोगे, 2 महीने बाद उसको बेचोगे, नहीं मिलेगी। समझ। डायमंड में अप्रिसिएशन होगी, लेकिन स्लो, लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म में लॉन्ग टर्म में होती है। देख सकते हैं। और लॉन्ग टर्म में होती है, गोल्ड में तो इंस्टेंटली हो जाएगी। 5-6 महीने के बाद बेचोगे तो कुछ तो एक्स्ट्रा ऊपर से मिलेगा ही मिलेगा, वो तो है ही। थैंक यू मैम हमारे शो पे आने के लिए। नेक्स्ट हम आपको डायमंड के लिए एक बार इनवाइट करेंगे, जब भी आप फ्री होगे तो हमारे एक बार दोबारा से टाइम दे दीजिए। ठीक है, थैंक यू अनुज, थैंक यू सो मच।